Hello students, how are you? Today our topic is our oceans, हमारे महासागर। जिस प्रकार से आपने पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, ऐसा आपको पता चला। इसमें जो आपका 29% लैंड एरिया और 71% जो है वो आपका सी एरिया। तो अभी हम लैंड एरिया को 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड करके हमने जानने का प्रयास किया। अब जो 71% का पार्ट है, उस 71% को हम ओशियन, जिसमें हम ओशियन, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, रेन, अंडरग्राउंड वाटर, इसमें हम सबको इसी में शामिल करते हैं। तो ऐसे एरिया को पूरे वर्ल्ड में को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम विश्व की 5 महासागर के नाम से जानते हैं। और इन 5 महासागरों की जो स्थिति है वो 7 महाद्वीपों से काफ़ी बड़ी है। ऐसी स्थिति में ये हमारे ओशियंस वर्ल्ड के मैप में कहाँ कहाँ स्थित है, जैसे आपने कॉन्टिनेंट के बारे में समझने का प्रयास किया, उसी तरह से आपको वर्ल्ड के मैप में सेम स्थिति में आपको ये देखना है कि यह जो भी ओशियंस हैं वो ओशियंस वर्ल्ड के ग्लोब में हमारे कहाँ पे सिचुएटेड है, वर्ल्ड के जो वर्ल्ड मैप है उस मैप में कहाँ स्थित है, इसको भी हम प्रयास करेंगे। और इसके लिए अभी आपको वर्ल्ड का मैप, फिजिकल मैप जो है वो मैप लेना है, अपने कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं या इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बनाने की, वर्ल्ड के मैप की। क्योंकि एक इंटर के स्टूडेंट को आपको जो है ये वर्ल्ड के मैप का ज्ञान होना चाहिए। वर्ल्ड के मैप को बनाना और वर्ल्ड के मैप में कौन कौन से कॉन्टिनेंट और ओशियन कहाँ कहाँ स्थित हैं, जो फेमस सिटीज़ हैं उनके बारे में, जो फेमस प्लेसेस हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह इंटर के स्टूडेंट का नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि इसके बिना आप ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम आपको इन जो 5 ओशियंस हैं उसको वर्ल्ड के मैप में दिखाते हैं कहाँ कहाँ है, जिसको देख के आप प्रैक्टिस करेंगे और पहचानने का कार्य करेंगे। सबसे पहले आपने देखा, उसमें सबसे पहला जो है आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है। यह चूँकि जो ब्लैक बोर्ड पे मैप बना हुआ है यह मानचित्र है और यह 3 डायमेंशनल नहीं है। इसका मतलब इसके चारों दिशाओं को हम नहीं देख सकते, केवल इसके फ्रंट को देख सकते हैं हम। लेकिन इसकी जो आकृति है वो गोलाकार है, ग्लोब में आप देखेंगे तो गोलाकार स्थिति है। तो इसी तरह से इस मैप की भी स्थिति, ये फ्रंट की स्थिति आप देख रहे हैं, और जब स्थिति गोलाकार स्थिति देखेंगे तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से मिला हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इधर का भाग है, ये जो भाग है ये है पैसिफिक ओशियन, और इधर वाला पार्ट जो है ये भी आपका पैसिफिक ओशियन ही है। अब ये दोनों ओशियन एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये दोनों ओशियन एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक पश्चिमी भाग पे है, एक पूर्वी भाग पे है। तो इसका और डायरेक्शन का आपको मैप में सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि डायरेक्शन वर्ल्ड के किसी भी मैप में हम डायरेक्शन को कैसे देखेंगे। तो मैप में और ब्लैक बोर्ड में जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को एक बार आप देख लेंगे। इस तरह से आप मैप कभी भी मैप में देखिए तो इस तरह से वो प्लस की आकृति बना लीजिए। ये ऊपर के भाग को हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे के भाग को साउथ कहते हैं, और इसको हम ईस्ट कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम वेस्ट कहते हैं। इस तरह से ये 4 डायरेक्शन आपका है। और इससे अलग भी हमें थोड़ा सा डायरेक्शन देखेंगे तो एक डायरेक्शन, जब हम इसको और थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, और इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। इस तरह से ये 8 डायरेक्शन हो गए, और इसके आधार पर हम मैप का ज्ञान करते हैं।
तो सबसे पहला जो बिग ओशियन है वो आपका पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन इस वाले एरिया में चारों तरफ से ये पैसिफिक ओशियन है, इस वाले भाग में भी ये पैसिफिक ओशियन है। अब हम सेकेंड ओशियन पे आते हैं। सेकेंड ओशियन है आपका अटलांटिक ओशियन, जिसको हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। ये जो बीच का भाग है, ये जो पूरा बीच का भाग है, इसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशियन। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा भाग है, तो जो बीच का इक्वेटर लाइन है, यह इक्वेटर लाइन इसे दो भागों में डिवाइड करता है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और इसको कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। तो इस तरह से ये बीच का भाग जो होता है ये टोटल एस की आकृति में होता है। इसका जो शेप होता है एस की आकृति में, तो इसको हम अटलांटिक ओशियन या अंध महासागर के नाम से जानते हैं। अब हम थर्ड ओशियन पे चलते हैं, इंडियन ओशियन, जिसको हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। और जो हिंद महासागर का जो बेल्ट है, एरिया है, वो आपका यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लेकर और ये वाला ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और ये आपका एशिया के जो भारत, ये भारत है, ये अफ्रीका है, और ये सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, और ये जो आपका थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, ऐसे जितने द्वीप हैं, जापानीज वगैरह होंगे, ये सारे, ये वेनेजुएला वगैरह सब, ये मतलब इस तरह से, वेनेजुएला नहीं, फिलीपींस, ये सारे देश यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड वगैरह, ये सब जो है आपका है इंडियन ओशियन। आपने एसएसटी में 10th में पढ़ा होगा कि जब हम इसमें यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरेबियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ अरेबियन, तो अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको ये कहा जाता था कि ये दोनों जो है हिंद महासागर के ही पार्ट है, जो इंडियन ओशियन है उसी के पार्ट है ये। तो सामान्य रूप से इसे इंडियन ओशियन। तो तीसरे प्रकार का आपका जो महासागर है वो कहाँ पे स्थित है आपने देख लिया। अब हम फोर्थ पे चलते हैं, अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, नाम आपको याद करवा रहा हूँ। अभी कौन सा ओशियन, किसकी कितनी एरिया है, क्या है, इसकी जानकारी नोट्स के माध्यम से हम आपको दूंगा या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी रखनी होगी, इससे ज़्यादा आप अभी लर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ आपको। फोर्थ है अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन जो होता है वो 4th नंबर का है, और उसका सीधा सा शब्द है अंटार्कटिक ओशियन, यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास जो ओशियन पाया जाता है, यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये है आपका अंटार्कटिक ओशियन। इसका नाम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आधार पे ही पड़ गया, अंटार्कटिक ओशियन। और लास्ट जो है आपका आर्टिक ओशियन, जो स्मॉल ओशियन है, सबसे छोटा महासागर है, और वो आपका एक लाइन ग्लोब में आपने देखा होगा कि ग्लोब में हमने जो अलग अलग लाइन डिवाइड किए हुए हैं, तो उसमें से कुछ मुख्य मेन लाइन है, जैसे इक्वेटर लाइन है, कैंसर लाइन है, कैप्रिकॉर्न लाइन है। इसी के तहत 66.5 डिग्री पे एक लाइन और खींची गई है, ये वाली लाइन है, इसको हम आर्कटिक लाइन बोलते हैं। और जस्ट इसी के नीचे एक और लाइन होती है, इसको अंटार्कटिक लाइन बोलते हैं। आर्कटिक लाइन और अंटार्कटिक लाइन, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, उसको हम उत्तरी आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं, इसको हम दक्षिणी आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं। उत्तरी आर्कटिक रेखा, दक्षिणी आर्कटिक रेखा, क्योंकि इसका अलग स्पेशलाइजेशन हो जाए, इसके लिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे इसका नाम पड़ गया अंटार्कटिक लाइन और इसका नाम पड़ गया आर्कटिक लाइन। तो इसको उस आधार पे भी हम देख सकते हैं। तो ऊपर जो ये अंटार्कटिक ओशियन 4थे नंबर पे हो गया, और 5वें नंबर पे हो गया आपका, ये हो गया आर्कटिक ओशियन। अब इसको मैं पोलर ओशियन के नाम से भी कह सकता हूँ, यानी नॉर्थ पोलर ओशियन और इसका साउथ पोलर ओशियन। उत्तरी ध्रुवीय महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, क्योंकि ये ध्रुव पर स्थित है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, इसलिए इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। बाकी के किसी के नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस नाम है वो आपके जो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो पाए जाते हैं, यानी अंटार्कटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन।
इस तरह से ये 5 ओशियन जो आपके वर्ल्ड में जो बड़े महासागर के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम मैंने आपके इस वीडियो के माध्यम से, मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। इस तरह से ये दोनों कॉन्टिनेंट एंड ओशियन दोनों को अपनी कॉपी में ठीक तरीके से एक तरफ आपको मैप पेस्ट करना है या ड्रॉ करना है, दूसरी तरफ आपको लिखना है। इस तरह से सेकंड नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही करना है और इस तरह से सुंदर राइटिंग में आप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में देखो हाई स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। अगर आप ठीक तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर इसमें आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इसको देख के आप कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।